Hello students, welcome to chemistry class. Think like a proton and stay positive. Let's begin. In this part of video, I am going to tell you about the nomenclature of carbon compounds. कार्बन कंपाउंड के nomenclature के बारे में बात करेंगे. What is the meaning of a nomenclature? Nomenclature क्या होता है? Nomenclature is a system that is assigned to give proper name to any compound or even to any element. Nomenclature एक तरह से सिस्टम ऑर्गेनाइज किया गया है जिसमें कंपाउंड्स की नेमिंग की जाती है या फिर किसी भी एलिमेंट को एक डेफिनेट नेम दिया जाता है. नेमिंग टू टाइप्स की होती है, या बोल सकते हो कि जो नेम्स होते हैं टू डिफरेंट टाइप के नेम्स होते हैं. फर्स्ट वन इज द ट्राइबल नेम्स. ट्राइबल नेम्स क्या होते हैं? ट्राइबल नेम्स इज अ नॉन सिस्टेमैटिक नेमिंग ऑफ एनी केमिकल सब्सटेंस. नॉन सिस्टेमैटिक मीन्स जिसमें कोई भी सिस्टम नहीं होता है जो किसी भी डेफिनेट कंपाउंड या एलिमेंट को नेम दे. ट्राइबल नेम इज ऑल्सो नोन एज अ कॉमन नेम. ट्राइबल नेम को हम कॉमन नेम भी बोलते हैं. विच इज नॉट असाइन बाय एनी सिस्टम, जो किसी भी और सिस्टम ने असाइन नहीं किया होता है, जिसमें कोई भी डेफिनेट रूल और रेगुलेशन से प्रॉपर नेमिंग नहीं होती है. यहाँ पे सिस्टम की बात हो रही है. सिस्टम मीन्स जिसमें कोई डेफिनेट रूल और रेगुलेशंस को फॉलो करके किसी भी कंपाउंड के बारे में नेम दिया जाता है. यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम फॉलो नहीं किया जाता है, ना ही कोई रूल है ना ही कोई रेगुलेशन है. जैसे कि अब एसिटिक एसिड है, वो उसका क्या है? ट्राइबल नेम है. ऐसे दूसरे टाइप की जो नेमिंग होती है उसे बोला जाता है IUPAC नेम. इसे IUPAC नेम से भी प्रोनाउंस किया जाता है और इवन इसे IUPAC नेम से भी कई प्रोनाउंस करते हैं. IUPAC नेमिंग मेन नेमिंग है जो आपके सिलेबस में है. IUPAC का मीनिंग क्या है यहाँ पे? IUPAC मीन्स इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें क्या आता है, जिसमें कंपाउंड्स, ठीक है, जरूरी नहीं कार्बन कंपाउंड्स और इवन एलिमेंट्स को एक डेफिनेट नेम दिया जाता है बाय फॉलोइंग सर्टेन रूल्स. कुछ रूल्स को फॉलो करके प्रॉपर नेमिंग की जाती है किसी भी एलिमेंट और कंपाउंड की. अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. हाइड्रोकार्बन की नेमिंग कैसे होती है? किसकी नेमिंग की बात की जा रही है? हाइड्रोकार्बन्स की. हाइड्रोकार्बन की नेमिंग होगी किस टाइप की नेमिंग? IUPAC नेमिंग बाय फॉलोइंग सर्टेन रूल्स. अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे IUPAC नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. हाइड्रोकार्बन के IUPAC नेम को डिस्कस करेंगे. IUPAC नेम हाइड्रोकार्बन्स के जब हम IUPAC नेमिंग करते हैं तो कुछ रूल्स फॉलो करते हैं. जैसे फर्स्ट रूल, हमें उसमें वर्ड रूट को आइडेंटिफाई करना है. अगर सपोज हमारे पास कोई भी हाइड्रोकार्बन है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये हाइड्रोकार्बन है CH3 CH2, ये मेरे पास क्या है? एक हाइड्रोकार्बन है. अब इसकी नेमिंग के लिए कौन कौन से रूल फॉलो किए जाएंगे? सबसे पहला रूल होता है वर्ड रूट को आइडेंटिफाई करना. वर्ड रूट मीन्स कार्बन चेन आइडेंटिफाई करना, कितने नंबर्स की कार्बन चेन है. उसके बाद कार्बन चेन, इन केस आपके पास कोई ऐसा हाइड्रोकार्बन आ जाए जो ब्रांच है. यहाँ पे हमने एग्जांपल सिर्फ सिंपल हाइड्रोकार्बन के लिए जिसमें कोई भी ब्रांच नहीं है. अगर इन केस आपके पास कोई भी ब्रांच चेन में हाइड्रोकार्बन आ गया, सपोज ये आपके हाइड्रोकार्बन की चेन है, यहाँ पे भी हाइड्रोकार्बन है और यहाँ पे भी हाइड्रोकार्बन है, तब इस तरह की नेमिंग, इस तरह के कंपाउंड की नेमिंग में लॉन्गेस्ट चेन को आइडेंटिफाई किया जाता है कि लॉन्गेस्ट चेन स्ट्रेट बन रही है या फिर इस तरीके से बैंडेड फॉर्म में बन रही है. ये पहला स्टेप है वर्ड रूट आइडेंटिफाई करना. सेकेंड स्टेप है फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करना. फंक्शनल ग्रुप यूज होते हैं एज अ प्रीफिक्स
फंक्शनल ग्रुप किस किस फॉर्म में यूज होंगे? एज अ प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मीन्स जो कार्बन चेन में कि जब हम आयुपेक नेमिंग करते हैं, आयुपेक नेमिंग करेंगे जब कार्बन चेन की, वो हमेशा नेमिंग में सबसे पहले लगेंगे। दूसरे होते हैं सुफिक्स। सुफिक्स भी दो टाइप के होते हैं, टू टाइप्स के, एक प्राइमरी और सेकेंड वन इज अ सेकेंडरी। प्राइमरी सुफिक्स कौन से होते हैं? प्राइमरी सुफिक्स चेन में सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड क्या है। इट मीन्स यहां पे बात हो रही है एल्केन है, एल्कीन या फिर एल्काइन, इन तीनों में से क्या चीज है, ये एज अ सिफिक्स यूज होंगे। जैसे नेमिंग करते करते आपको ये वाली हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन में एक जगह डबल बॉन्ड है, एक पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो वहां की नेमिंग में सिफिक्स जो यूज हो सकता है वो यूज हो सकता है इन। अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो आइन यूज होता, अगर सिंगल बॉन्ड होता तो एन वर्ड यूज होता। सेकेंडरी सिफिक्स की बात, सेकेंडरी सिफिक्स क्या होता है? सेकेंडरी सिफिक्स का मतलब होता है वो फंक्शनल ग्रुप जो सबसे एंड में यूज होंगे, नेमिंग में सबसे एंड में यूज होंगे। ये होते हैं अल्कोहल, एल्डिहाइड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन, ये सब क्या है? सेकेंडरी सिफिक्स में काउंट होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, सबसे सिंपल फॉर्म से, जहां पे आपके पास क्या होंगे, चेन सिंगल कार्बन या डबल कार्बन की होगी। मीन्स यहां पे फंक्शनल ग्रुप हम ना ही सेकेंडरी सिफिक्स को डिस्कस करेंगे, ना ही प्रीफिक्स को डिस्कस करेंगे। पहले आपको प्रीफिक्स का मीनिंग भी बता दूं। प्रीफिक्स जैसे मैंने बात की थी कि आईयूपीएसी नेमिंग में सबसे पहले यूज होता है। प्रीफिक्स होते कौन कौन से हैं? प्रीफिक्स यहाँ पे हैलोजन्स, हैलोजन्स कौन से होते हैं? जो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 17 के एलिमेंट्स होते हैं। ग्रुप 17 के एलिमेंट्स क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, ये सब क्या होते हैं? हैलोजन्स इन सबको हैलोजन्स बोला जाता है। और ये हैलोजन्स एज अ प्रीफिक्स यूज होते हैं जब हम आईयूपीएक नेम करते हैं किसी भी हाइड्रोकार्बन का। इसके अलावा दूसरे एक और प्रीफिक्स होते हैं जिन्हें बोला जाता है एल्काइल। एल्काइल्स क्या होते हैं? एल्काइल्स जनरली, जैसे हमने सिंपल हाइड्रोकार्बन्स डिस्कस किए थे वर्ड रूट के थ्रू। फॉर एग्जांपल सबसे पहला हाइड्रोकार्बन था मीथेन। एल्केन्स में सबसे पहला हाइड्रोकार्बन था मीथेन। अगर इस मीथेन स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो इस तरीके से होता है फॉर्मूला। अगर हम फॉर्मूला लिखें मीथेन का, ये होता है CH4। अगर इस मीथेन में से एक हाइड्रोजन ग्रुप हट जाए और ये किस फॉर्म में चेंज हो जाए? इस तरीके से CH3 और यहां पे कार्बन के पास एक बॉन्ड वेकेंट रह जाए। इस टाइम ये कंपाउंड जो कहलाता है, ये कहलाता है मिथाइल। मिथाइल विच इज एन टाइप ऑफ एल्काइल, जो किसकी टाइप है? एल्काइल की, जिसमें एक हाइड्रोजन नहीं है विद कार्बन। कार्बन में डेफिशिएंसी हो गई है 1 हाइड्रोजन की। ऐसे ही इथाइल होता है। इथाइल में भी एक हाइड्रोजन नहीं होगा कार्बन के साथ। जहां पे एक हाइड्रोजन की कमी हो जाए या एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, वहां पे वर्ड रिप्लेस हो जाता है आयल से। वो वर्ड रिप्लेस हो जाएगा आयल से। अब
हम बच्चे नेमिंग करेंगे वन बाय वन। पहले हम सिंपली वर्ड रूट और प्राइमरी सिफिक के साथ नेमिंग स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम कुछ कंपाउंड्स ऐसे लेंगे जहाँ पे प्रीफिक्स भी होगा आपके पास और सेकेंडरी सिफिक्स भी होगा। अब हम स्टार्ट करेंगे सिंपल हाइड्रोकार्बन के साथ नेमिंग। अब हम कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। कुछ एग्जांपल्स के आईयूपीएसी नेम आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ पे जो एग्जांपल्स हैं वो सिंपल हाइड्रोकार्बन्स की है। इन हाइड्रोकार्बन्स में आपको किन बातों का ध्यान रखना है? जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि प्रीफिक्स, सिफिक्स, वर्ड रूट चीज़ें आपको आइडेंटिफाई करनी है, इन बातों का आपको ध्यान रखना है। बट यहाँ पे आपको, हम सिंपल हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको सिर्फ 2-3 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको वर्ड रूट आइडेंटिफाई करनी है। सेकेंड थिंग है आपने बॉन्ड्स को आइडेंटिफाई करना है। कार्बन कार्बन में किस टाइप की बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है। बॉन्ड्स रिप्रेजेंट करती हैं प्राइमरी सिफिक्स को। इन चीज़ों को आपने बस अभी आइडेंटिफाई करना है। अब स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट एग्जांपल से। फर्स्ट एग्जांपल में वर्ड रूट, फर्स्ट स्टेप क्या है आपको आइडेंटिफाई करना, वर्ड रूट को आइडेंटिफाई करना है। वर्ड रूट कितने कार्बन की है? 1 2 3 4 4 कार्बन है। 4 कार्बन, इट मीन्स ये रिप्रेजेंट कर रही है बट वर्ड रूट को। बट मीन्स 4 कार्बन इन अ चेन। अब सेकेंड स्टेप, हमें बॉन्ड्स आइडेंटिफाई करनी है। बॉन्ड्स मीन्स एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस को आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे जाके क्या है, डबल बॉन्ड है। अब डबल बॉन्ड हम सीधा इसको नेमिंग बट इन तो नहीं दे सकते हैं। अगर हम डायरेक्ट ये नेम देते हैं तो क्या होगा, ये गलत होगा। इस चीज़ के लिए आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो आपकी डबल बॉन्ड है कौन से कार्बन के साथ अटैच है। काउंट करते हुए हमेशा प्राइमरी सिफिक्स को आइडेंटिफाई करते हुए आपने हमेशा ध्यान रखना है कि जो आपकी डबल बॉन्ड है उसका नंबर सबसे नियरेस्ट कार्बन के साथ आना चाहिए। नियरेस्ट मतलब काउंटिंग में। अगर मैं काउंटिंग यहां से स्टार्ट करूं, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड कार्बन एंड फोर्थ कार्बन, ये डबल बॉन्ड किस कार्बन के साथ जुड़ी है? सेकेंड कार्बन के साथ। अब मत ये आप लोग बच्चे ये कंफ्यूज मत हो कि हाइड्रोजन के साथ जुड़ी है। नहीं, हाइड्रोजन, अगर मैं इस स्ट्रक्चर को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दूं, इट मीन्स ये जो डबल बॉन्ड है आपकी इस कार्बन के साथ ही है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए ये डबल बॉन्ड बनाता है साथ वाले कार्बन के साथ। तो सेकंड कार्बन के साथ है। अगर मैं काउंटिंग रिवर्स में करूं, रिवर्स मीन्स मैं पिछले कार्बन से स्टार्ट करूं, तो काउंटिंग में 1 2 3 4 इस साइड से काउंट करते हुए ये सेकंड के साथ भी क्या है, डबल बॉन्ड है। दोनों साइड से, या फिर मैं लेफ्ट से राइट की तरफ जाऊं या राइट से लेफ्ट की तरफ जाऊं, दोनों साइड से जो डबल बॉन्ड है सेकंड कार्बन के साथ ही अटैच है। इट मीन्स यहाँ पे जो नेमिंग, करेक्ट नेमिंग होगी इस हाइड्रोकार्बन की, वो होगी बट डैश टू डैश इन। अब ये नेमिंग किस हिसाब से है? बट रिप्रेजेंट कर रहा है वर्ड रूट को, डैश रिप्रेजेंट करेगा वर्ड रूट, और आपके बॉन्ड्स के बीच में एक तरह से गैप शो कर रहा है, आपके नेमिंग को प्रॉपरली डिफाइन कर रहा है। सेकंड 2 डिजिट रिप्रेजेंट कर रही है कि बॉन्ड किसके साथ थी, सेकंड कार्बन के साथ। फिर डैश और इन यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि बॉन्ड किस टाइप की है, सिंगल, डबल या ट्रिपल। इन रिप्रेजेंट करता है कि बॉन्ड कैसी है हमारे पास, डबल बॉन्ड। इस तरीके से आपने इस कंपाउंड का कंप्लीट
नेम दे के उसे पूरी तरह डिफाइन कर दिया है। अब हम बात करेंगे सेकंड हाइड्रोकार्बन की। सेकंड कंपाउंड क्या है हमारे पास? फर्स्ट स्टेप हमेशा की तरह वर्ड रूट आइडेंटिफाई करनी है। 1 2 3 4 5। 5 रिप्रेजेंट करती है पेंट वर्ड को। 5 रिप्रेजेंट करेगी पेंट। अब अगला स्टेप है आइडेंटिफाई करना है कि बॉन्ड कौन किस टाइप की है। सब जगह सिंगल बॉन्ड है, बस एक जगह क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है। और ट्रिपल बॉन्ड रिप्रेजेंट करता है आयन। आयन मीन्स ये क्या है? एल्काइन। बट ये डबल जो आपकी ट्रिपल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड है किस कार्बन के साथ? इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए सेम उसी तरीके से काउंटिंग करोगे कि कौन से कार्बन नियरेस्ट कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड है। अगर हम काउंटिंग यहां से स्टार्ट करें 1 2 3 4 5, इस साइड से काउंट करते हुए सेकंड कार्बन के साथ क्या है? ट्रिपल बॉन्ड। अगर काउंटिंग दूसरी साइड से की जाए 1 2 3 4 5, अगर मैंने राइट से लेफ्ट साइड को काउंट किया तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड थर्ड कार्बन के साथ है। अगर आप बच्चे नेमिंग इस हिसाब से कर देते हो पेंट डैश 3 डैश आयन, ये नेमिंग गलत होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नियरेस्ट कार्बन कौन सा था जिसके साथ ट्रिपल बॉन्ड थी? सेकंड। करेक्ट नेमिंग क्या होगी यहाँ पे? अगर आप पेंट डैश 2 आयन लिखते हो, ये क्या है? करेक्ट नेमिंग है। नेमिंग में आपने यहाँ पे जो आयन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बॉन्ड्स हैं, बॉन्ड्स एक्चुअली फंक्शनल ग्रुप की तरह काम कर रही है। बॉन्ड्स फंक्शनल ग्रुप की तरह काम कर रही है और आपको ये भी बताना है कि वो फंक्शनल ग्रुप आपके कौन से कार्बन के साथ जुड़ा है। अगर आप करेक्ट कार्बन नंबर लिखते हो तभी नेम आईयूपीएक नेम सही जाएगा, नहीं तो वो गलत होगा। एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड, कितने कार्बन है इसमें? वर्ड रूट कितने कार्बन की है? 1 2 3 4 5। 5 इट मीन्स अगेन क्या आ गया यहाँ पे? पेंट। यहाँ पे अगर काउंटिंग करते हैं नियरेस्ट डबल बॉन्ड आइडेंटिफाई करनी है 1 2 3 4 5। यहाँ इस साइड से काउंट करते हुए लेफ्ट से राइट की साइड को काउंट करते हुए थर्ड कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है। अगर मैं दूसरी साइड से काउंट करूं 1 2 3 4 5, इस साइड से काउंट करते हुए ये सेकंड कार्बन के साथ डबल बॉन्ड होगी। सेकंड कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, इट मीन्स यहाँ पे इसकी करेक्ट जो नेमिंग होगी वो होगी पेंट 2 डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड मीन्स रिप्रेजेंट होगा इन वर्ड से। क्या बन गया इसका प्रॉपर नेम? पेंट 2 इन। वन मोर एग्जाम्पल, फोर्थ। कितने कार्बन है इसमें? टोटल कार्बन है 2। रिप्रेजेंट करेंगे कौन से वर्ड रूट से? इथ। इथ मीन्स 2 कार्बन। अब यहां से देखना है कि ट्रिपल बॉन्ड कौन से कार्बन के साथ नियरेस्ट है। 1 2 इधर से काउंट करूं या फिर इस साइड से काउंट करूं? दोनों साइड से जो आपका फर्स्ट कार्बन के साथ ही ट्रिपल बॉन्ड अटैच है, फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच है, इट मीन्स इसकी नेमिंग क्या आ जाएगी? डैश 1 डैश आयन। नेमिंग में बेटा जी एक चीज ध्यान रखना हमेशा, जब आप वर्ड रूट कोई भी नेम लिख रहे हो, वर्ड रूट लिख रहे हो या प्रीफिक्स या सिफिक्स लिख रहे हो, तो नेमिंग में हमेशा डैश आता है, जैसे कि यह हुआ है। इथ के बाद डैश आया है और 1 के बाद भी डैश आयन रिप्रेजेंट हुआ है। अगर बाय चांस आपके पास कोई ऐसा कंपाउंड आ जाए जिसमें जो आपका फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे हम डबल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, डबल ट्रिपल और सिंगल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, अगर ये के 2 जगह आ जाए तो वहाँ पे डिजिट 2 बार लिखी जाएंगी, पर उन दोनों डिजिट में कोमा आएगा। जैसे यहाँ पे मैं इसी में चेंजेस कर देती हूँ,
मेरे पास ये इक्वेशन है, डबल बॉन्ड CH2, ये कंपाउंड है। सबसे पहला स्टेप तो हमेशा की तरह वर्ड रूट आइडेंटिफाई करनी है। वर्ड रूट क्या है इसमें? प्रोप, क्योंकि 3 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन। अब यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स। अब इसकी नेमिंग किस हिसाब से होगी? इस साइड से भी काउंट करें तब भी क्या है, फर्स्ट कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है और सेकंड कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है। अगर मैंने इस साइड से इस साइड को काउंट किया तब भी फर्स्ट कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है और सेकंड कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पे 2 बार डबल बॉन्डिंग है, तो इसे हम नेम करेंगे प्रोप डैश। पहली फर्स्ट कार्बन डिजिट आ जाएगी 1, फर्स्ट कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है। फिर दूसरी किसके साथ है? कोमा सेकंड कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, डैश। यहां पे दो डबल बॉन्ड है तो रिप्रेजेंट होगी डाई वर्ड से, डाई इन रिप्रेजेंट करता है डबल बॉन्ड, और डाई मतलब 2 टाइम्स है। और 2 टाइम्स कौन कौन सी पोजीशन के साथ है? 1 और 2 के साथ। इसका कंप्लीट नेम बन जाएगा प्रोप 1 2 डाई इन। I hope you understand this topic. We'll continue in next video. See you soon.